नाज़रीन, फेसबुक और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने एक ऐड देखी होगी जिसके अंदर लेजर करेंसी नोट जो है वो लोगों को दे रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं कि किस तरह जो है बड़ी बड़ी शादियों के अंदर जो लोग नोट लुटाते हैं वो लेजर करेंसी नोट होते हैं। शादियों का सीजन रवा दवा है, लोग जो है ख्वाहिश करते हैं कि हम अपने अजीजों कारिब की शादियों के अंदर जो है नोट लुटाएं, और लेकिन वो जाली नोट होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी आप जो है ना हमसे 1 लाख रुपए ले लें, 2 लाख रुपए ले लें, और महज वो कितने का देते हैं, जो है 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। और लोगों को कहते हैं कि जी आप जो है ना हमें आधी पेमेंट दे दें, हम जो है ना ये आपका जो पार्सल है ये TCS के जरिए आपके घर पहुंचा देंगे, एड्रेस वगैरह जो है सारी चीजें ले लेते हैं। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फेसबुक के ऊपर ये ऐड देखते हैं और ऐड देखने के बाद जो है उनको मैसेज करते हैं कि जी इनको लेजर करेंसी नोट चाहिए। तो वो इनको जो है कहते हैं कि जी आप जो है ना हमें आधे पैसे भेज दें, और जो है ना उसके बाद वो तमाम जो चीजें चलती हैं, जो लोगों के साथ स्कैम होता है, किस तरह जो स्कैम किया जाता है, और ये जो खुद भी उस स्कैम का शिकार हुए हैं। बताइएगा कि किस तरह जो है आप इस चीज का शिकार हुए हैं और क्या मामला थे जो आपने जो है लेजर करेंसी नोट ली। सर मैं ना फेसबुक पे ऊपर ना काफ़ी पेज देख रहा था, उसमें ना ये शादियों पे पैसे भी लुटा रहे थे, तो वो टिकटॉक वगैरह पे भी वीडियो काफ़ी आती थी। तो वो देख देख के ना मुझे भी शौक़ पड़ा कि मैं भी ना ये नोट मंगवाऊँ। कुछ मंथ बाद ना मेरे कज़न की शादी है, तो मैंने कहा चलो उधर उड़ा के ना ज़रा शोबाजी करूँगा। तो वो शोबाजी के चक्करों में मैं इनके चक्कर में फंस गया। तो फिर मैंने ना एक पेज सेलेक्ट किया, अब्दुल्ला नामी शख्स की ना आईडी है फेसबुक पे। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा सर मुझे ना फेक लेज़र पास करेंसी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कितनी करेंसी चाहिए, उन्होंने पहले अपना बताया कि हमारे पास कौन कौन सी करेंसी होती है। उन्होंने कहा हम लाख के ऊपर लेंगे 20,000 और 50,000 के ऊपर लेंगे 10,000। तो मैंने उनके साथ ना पहली मरतबा बात की, तो मैंने उनसे ना उस टाइम मंगवानी नहीं थी। फिर मैंने ना इग्नोर कर दिया उनके साथ बात करके। फिर मैंने दूसरी मरतबा बात की, फिर मैंने तीसरी मरतबा बात की उनसे मंगवाने के लिए। तो फिर मैंने उनके साथ ना 50,000 का रेट ना फिक्स करवाया अपने साथ। तो उन्होंने कहा हम आपसे ले लेंगे 8,000 पे 50,000 का। अच्छा। तो उसके दौरान ना उन्होंने मुझे TCS का कोई जिक्र नहीं किया, ना मुझे भी नहीं पता था कि इसमें TCS भी होता है। तो उन्होंने कहा हम आपसे 8,000 ले लेंगे। तो फिर मैंने करा के ना उनके साथ बात फिक्स की 6,000 में। भैया मुझे 6,000 का ना 50,000 दो, फ्रेश कॉपी 10 वाली। अच्छा, आपके पास ये तमाम वो उनकी वॉइसेस और वो सबूत मौजूद हैं जो आपने उनको पैसे भेजे और वो हैं? जी जी, मेरे पास सब कुछ है, वो TCS वाले का भी सब कुछ है मेरे पास, और अब्दुल्ला नाम का जो शख्स है। इसको जो है ना ये आप लाइव चला कर दिखाएंगे किस तरह जो है लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। ज़रा ये वॉइसेस सुने जो अब्दुल्ला नामी शख्स जो है जो लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकात। जिस तरह पाकिस्तानी लेज़र पास करेंसी लेना चाहते करेंसी मिल जाएगी। वॉइस मैसेज पे बात कर ले, मैं आपको डिटेल वगैरह बता देता हूँ। 1 लाख मिल जाएगा आपको फाइनल 20,000 रुपए में, 50,000 आपको मिल जाएगा फाइनल 10,000 रुपए में। ये लोगों का जो है ना माइंड बनाया जा रहा है कि किस तरह जो है ना आपको पैसे लेने हैं। इसमें यूज प्यारे भाई शादी फंक्शन वगैरह में, मेडिकल स्टोर, सुपर स्टोर, किराना स्टोर, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप वगैरह, तनवीर बैंक इसमें यूज कर सकते हैं मेरे भाई। और उसके बाद मेजबान बैंक और HBL बैंक इनमें यूज नहीं कर सकते। बाकी आप जहां मर्जी यूज कर सकते हैं सर। जी मेरे घर की ऑर्डर लगवाना है तो अपना मुकम्मल एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर सर ये मुझे लिखकर सेंड कर दे, ठीक है। मैं आपको अपना जैक कैश अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ, उसमें आप 3,000 पेमेंट लगवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। मैं आपका पार्सल रेडी करवा के TCS में लगवा दूंगा, TCS के मिलेगी वो भी आपको सेंड कर दूंगा, और TCS में खड़े होकर आपके पार्सल आपको पिक और वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगा। मेरे फिर भी 50,000 आपको लगा देंगे, मेरे फिर भी 8,000 में, ठीक है। मेरे फिर भी 4,000 एडवांस होगा, 4,000 आपका TCS के बाद से। ये देखा जा सकता है नाज़रीन कि ये जो है ना इन्होंने पहले जो है ना 6,000 की इनकी डील हुई थी 50,000 नोट के लिए। तो इन्होंने पहले जो है ना 3,000 उनको जो है भेज चुके हैं, और उसके बाद जो है ना बाकायदा तौर पे वो ये बात कहते हैं कि जो है ना सर आपकी पेमेंट आ गई है सर, तो मैं आपका पार्सल रेडी करवा रहा हूँ सर। जैसे आपका पार्सल रेडी है तो सर मैं TCS में लगवा दूंगा। TCS का जो खर्चा होगा सर वो आप जो है ना पे कर देना, मैं आपको बता दूंगा सर। और TCS का जो खर्चा होगा सर वो आपने पे कर देना, ठीक। मतलब कि पहले जो है 3,000 पे बटोर लिए, उसके बाद जो है ना अब TCS का चक्कर आ गया कि TCS के पैसे भी जो है ना अब इन्होंने देने। आगे चलते हैं, अब आपको जो है ना आगे दिखाते हैं कि ये देखें, ये वो तस्वीर भी जो है ना बाकायदा तौर पे बॉक्स के अंदर बनाकर जो है ना भेजते हैं, और ऊपर जो है ना लिखते हैं कि मेडिसिन बॉक्स है, फिर इनका नाम लिखते हैं, फिर इनका जो है एड्रेस और नाम वगैरह जो है ना लिख देते हैं। पार्सल आपका रेडी हो गया, मेरे फिर भी मैंने आपको पिक सेंड कर दी है, ठीक है। बस मैं पार्सल मेरे फिर भी TCS में लगवा देते हैं मेरे।
टीसीएस में लगवाने के लिए अब चले जाते हैं। ये बाकायदा तौर पे जो है अब इनको स्लिप भेजी जाती है टीसीएस की, ये जो है ना इनको वीडियो बनाकर भेजी जाती है। जी सर, मैंने आपका पार्सल टीसीएस में लगवा दिया सर, ठीक है। आपका डिलीवरी चार्ज का खर्चा आ रहा है 3150 रुपए, ठीक है मेरे पैर पे। तो मैं आपको टीसीएस वालों का नंबर शेयर करा, उस पर आप पेमेंट लगवा कर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपका पार्सल यहाँ से रवाना करवाऊँ सर। जी भाई, मैंने आपको जो है टीसीएस वालों का नंबर सेंड कर दिया, मोहम्मद ताहिर नाम है सर। इस पर आपकी 3150 रुपए पेमेंट लगवा कर स्क्रीन, मतलब कि अब कोयटा से कोई चीज आनी है तो उसके जो है 3150 रुपए जो है इनकी टीसीएस फीस भी जो है लगा दी गई है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना उन्होंने स्लिप जो भेजी थी, एक तो ये फेक स्लिप बनाकर भेजी थी और दूसरा जो स्लिप का क्यूआर कोड है उसके ऊपर जो है ना उन्होंने पेन रख के भेज दिया था। और ये जो है शरीफ आदमी इतना है कि पहले भी इनको 3000 भेज दिए, अब जो है ना टीसीएस वाले को 3100 जो है 50 रुपए भेजने के लिए दोबारा से जो है अब वो इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपने जो है ना 3150 रुपए भेजने। अब ये देखें, इन्होंने जो है ना टीसीएस की भी फीस जो है ना 3000 रुपए भेज दी, यानी कि 3000 पहले भेजे थे और जो 3000 जो है ना और दोबारा भेज दिए। अच्छा, आगे चलते हैं और फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। रवाना करवा दूं टीसीएस वालों से, ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही आपका, ठीक है भाई, आपकी पेमेंट आ गई है तो बाकी आप वेट करें, आपका जो है ना पार्सल में रवाना करवा दूं टीसीएस वालों से, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ही आपका पार्सल रवाना हो जाएगा सर। जैसे आपका पार्सल रवाना होता है मैं आपको ओके के मैसेज कर दूं मेरा भाई, ठीक है। तो फिलहाल आप वेट करें, मैं आपका पार्सल रवाना करवा सकता हूँ। लोगों को किस तरह जो है ना पागल बनाया जा रहा है। ये मैसेज दिन 3:02 के हैं। टीसीएस की जब भी डिलीवरी जाती है उनके रात 8 बजे ऑफिस बंद होने के बाद वहां से निकलती है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 मिनट बाद जो है ना यहाँ से आपका रवाना हो जाएगा। और ये सिर्फ एक शख्स नहीं है इस चीज़ का जो है ना उसके साथ जो स्कैम, वो लाखों के तादाद में लोग जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऐड चलाई जाती हैं, लोगों को जो है अपनी शोबाजी के लिए जो है ना वो शौक होता है नोट लुटाने का, और वो जो है ना फिर इस तरह फंसते हैं। पहले 3000 रुपए दिए एडवांस में, फिर जो है ना टीसीएस के मद में जो है ना 3000 दे दिए। अच्छा, आगे चलें, आगे टीसीएस वाला जो है ना इनको जो दूसरी कहानी सुनाता है वो भी जरा आप देखिएगा। स्क्रीनशॉट सेंड कर दे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, मैं ना बॉस के पास हूँ, आपका सीएन कोड नंबर ले ले। मैंने बॉस को बोला सर भाई का पार्सल है, भाई की सिटी में पहुंच गया है, तो टीसीएस वाले जो है ना सीएन कोड नंबर मांग रहे हैं। तो बॉस ने पूछा कि भाई की पेमेंट मुकम्मल होगी सर। मैंने भी बोला कि भाई की पेमेंट अभी 3000 रहती है। तो बॉस ने बोला कि सीएन कोड नंबर तब दीजिएगा जब पेमेंट मुकम्मल हो जाए, ठीक है सर। आपकी जो पेमेंट है सर बकाया 3000 सर, उसी नंबर पे लगवाकर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मैं आपको बॉस से सीएन कोड नंबर लेके शेयर करता हूँ, ठीक है सर। जरा वो आपने टीसीएस वाला को देना, टीसीएस वाला आएंगे आपको दिया स्क्रीनशॉट आपको। अच्छा, ये सीएन नंबर वाली ये क्या गेम थी? ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो टीसीएस वाले के साथ बात हुई ना, तो फिर उसने कहा कि आप अपने पार्सल का ना वो सीएन नंबर दो। तो मेरे पास तो जो स्लिप थी मैंने उनको भेज दी, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये सीएन नंबर जो है ना वो छुपा हुआ है, पेन के नीचे है। जिनसे आपने प्रोडक्ट मंगवाई है ना उनको बोलो कि सीएन वाली स्लिप मुझे ना दोबारा सेंड करें, पेन हटा के। तो फिर मैंने उनके साथ ना दोबारा रब्ता किया, तो उन्होंने सीएन स्लिप की मैंने उनके साथ बात की, तो वो कहते हैं मैं अपने बड़े सर से ना बात करके ना आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बड़े सर की फ़िल्म सुनाई कि वो बड़े सर कह रहे हैं कि इनकी पेमेंट क्लियर हो गई है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, इनकी अभी ना 3000 पेमेंट रहती है। तो वो बड़े सर की कहानी सुनने के बाद ना फिर उन्होंने मुझसे फिर 3000 मंगवा लिए। अच्छा, वो टोटल हो गए 9000 पे। वो अच्छा, जो 3000 पहले एडवांस में दिए थे, 3000 जो बाद में दिए थे रिसीव होने के बाद, हाँ जी, वो भी पहले मंगवा लिए? वो भी उन्होंने पार्सल मेरे पास आने से पहले ही ले लिए। 3000 वो एडवांस दिया, 3000 ये स्लिप के बाद दिया मैंने, और 3000 टीसीएस वाला, टोटल हो गया 9000 पे। फिर उनके टीसीएस वालों के साथ बात हुई मेरी, उन्होंने अपनी नई कहानी पे स्टार्ट कर दी मेरे साथ। वो क्या कहते? वो कहते जी आपका पार्सल है नॉन कस्टम। अच्छा, तो मुझे तो यही है कि जो भी टीसीएस वाला होता है, कोई भी पार्सल वाला होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि बॉक्स के अंदर है क्या। ये भी एक प्राइवेसी होती है, कोई खोल के चेक ही नहीं करता कि बॉक्स के अंदर है क्या, कि मंगवाया क्या है। तो वो मुझे बगैर खोले मुझे कह रहा है कि हमारे बड़े ऑफिसर ने ना चेक किया है आपका पार्सल, तो ये है नॉन कस्टम प्रोडक्ट। तो हमारे बड़े ऑफिसर कह रहे हैं ये इनके प्रोडक्ट जो है ना एफआईए वाले में भेज दो, और ये बड़े एफआईए उसमें एफआईए में भेज दो। तो वो जो टीसीएस वाला था वो अपने ऑफिसर को कहता सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे फेस पे ना सफ़ेद दाढ़ी है। तो वो ये एफआईए में भेजने की जगह हम उनका क्या कहते हैं टैक्स क्लियर करवा देते, कस्टम। तो उन्होंने मुझे कस्टम के प्राइस बताया। ये बात सुन के आपको लगा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर आई हुई चीज़ पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर में जाने को उसका कस्टम का क्या ताल्लुक है? बस पहले कभी इन चीज़ों में गया नहीं ना मैं, तो फिर एक्सपीरियंस नहीं था कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। तो बस करते कराते 9000 की बुटीक खा ली। अब जाके पता चला कि ये ऑनलाइन होता क्या है। सारी बुटीक के हैं, मैं तो बाकियों को भी यही मशवरा दूंगा कि कोई इनके चक्कर में ना फंसे। जो टीसीएस वाले वो क्या कहानी सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं? टीसीएस वाला कहता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना नॉन कस्टम है, तो ये कस्टम क्लियर करवाने के लिए आपको पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी
9,999 रुपये। अच्छा, 9,999 रुपए ये टीसीएस वालों को देने हैं, वो कस्टम में जाकर खुद क्लियर करवा के आ जाएंगे। अच्छा। तो वो कहते हैं आप ये या तो पेमेंट क्लियर कर दें, फिर या तो फिर हम ना आपका पार्सल ये भेज रहे हैं एफआईए में। अच्छा। फिर वो एफआईए में जाने के बाद ये आपके लिए भी मसला होगा, आपकी फैमिली के लिए भी मसला होगा। इसमें आपको 6 लाख रुपए जुर्माना होगा और 6 मंथ की कैद हो जाएगी। अच्छा। तो मैं ये सुन के फिर थोड़ा घबरा भी गया। फिर मैंने ना एक अपने टीचर से मशवरा किया। फिर उन्होंने मुझे बताया डरने वाली कोई बात नहीं, ये सब फ्रॉड है। जो उन्होंने पहले पैसे ले लिए वो तो आप भूल जाओ और इनसे बचो, ये अब नए चक्कर में ना फंसो। ये जो भी कह रहे हैं ना कस्टमर वगैरह, ये कुछ भी नहीं है और इनके चक्कर में अब दोबारा ना आना, उनके साथ बात ही ना करो आप। वो नंबर से भी आपको कॉल आएगा, उनके साथ आपने बात करनी है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनके साथ क्या बात करूं क्या नहीं। फिर मैंने मोबाइल सर को दे दिया। फिर उन्होंने ना ज़रा ऑफिसर बन के फिर जैसे वो मेरे साथ फिल्म चला रहे थे, फिर सर ने भी ना उनके साथ वैसी ही फिल्म चलाई। सर ने उनके साथ बात की कि मैं SHO हूँ। जब वो सर ने बोला कि ना मैं SHO हूँ, मेरा ये नाम है, तो उसके बाद TCS वाला तो वैसे ही चुप हो गया। फिर वो दोबारा कहानी आ गई वो अब्दुल्ला नामी शख्स की। फिर वो मुझे ना अलग अलग बंदों की वॉइस सेंड करने लग गया। अभी मैंने इसके साथ बात की, इसके साथ बात की है। तो फिर ये कहानी जाके ना फिर 9,000 रुपये खत्म हुई, 9,000 रुपये खत्म हुई है। फिर मैंने उनको ना ब्लॉक कर दिया। जब मुझे पता चल गया 9,000 तो वापस आना नहीं, उल्टा मेरे और पैसे ना उनके पास चले जाएं। तो मैंने फिर ये कहानी क्लोज कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये मीडिया में वीडियो चलाई जाए, जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो जाए। नाज़रीन, किस तरह जो है लोगों को लूटने के अलग अलग तरीके जो है ना वो निकाले जाते हैं। लोग जो है ना अपनी शादियों के अंदर नोट निछावर करने के लिए, शोशा करने के लिए जो है ना इस तरह के चंकरों में पड़ते हैं और उस तरह जो है ना लेज़र करेंसी के नाम पर जो है ना लोगों को लूटा जाता है। इनके साथ जो हुआ, ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं। खुदा के लिए खुद भी इस चीज़ से बचें और दूसरे लोगों को ही बचाएं। मकसद इनको सामने लेकर आने का यही था कि आप जो है महफूज रह सकें, आपके साथ ना हो सके, आपके किसी अजीज़ो कारिब के साथ ना हो, आपके किसी भाई दोस्त या किसी खातून के साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये लोग ना जानते कि ये जो है ना क्या कर रहे हैं और इनको जो है ना किस किस्म का जो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकती है। हमारे इदारे FIA इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें। सोशल मीडिया के ऊपर से एक कैंपेन नहीं चलाई जाए, हज़ारों की तादाद में जो है ऐड चल रहे हैं और लोग जो है ना इस तरह लोगों को लूट रहे हैं। हम तो अपील ही कर सकते हैं मरीम नवाज साहिबा से, वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि इस चीज़ों के ऊपर नोटिस लें। खुदा के लिए आज एक बंदा जो है इसका एक बंदे के साथ स्कैम हो, आगे जो है ना दूसरे लोगों के साथ स्कैम ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।